अच्छा, जब शरीर में स्वामी जी खून कम हो जाता है तो जाहिर है ऑक्सीजन की सप्लाई घटती है, ये बात हमने पहले ही कर ली। लेकिन मुश्किल ये है कि जब खून की सप्लाई घटती है तो दिल को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन से कई गुना ज़्यादा मेहनत उस वक्त दिल करता है जब खून कम होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो स्वामी जी, क्या यही वजह है कि लंबे वक्त तक अगर कोई आदमी एनीमिया का शिकार है तो फिर वो हार्ट फेलियर, एंजाइना या हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है? एकदम ठीक कहा आपने। एक तो हीमोग्लोबिन 18 से ऊपर ना जाए, इसके लिए गोधन अर्क और उनकी छाल दालचीनी ये आजमाए हुए प्रयोग है। संख प्रक्षालन, कोलन थेरापी बस्ती हमने करवाई और जिनका हीमोग्लोबिन 20 पहुंच गया था, महीने में 1-1, 2-2 बार निकालना पड़ रहा था, उनको ठीक कर दिया। और जिनका बढ़ ही नहीं रहा था उनको अनार, गाजर, चुकंदर, पालक, बथुआ, मेथी, और यहाँ राजस्थान में तो बथुए का बथुआ, मेथी, इनका साग बनाने के साथ इनका रायता बड़ा जबरदस्त है। ओहो, तो जिनको हीमोग्लोबिन कम है, साग सब्जियां खूब खाए। अभी गाजर का जूस सबसे अच्छा, उसमें फाइबर अपने आप ही आ जाता है, पूरा बाहर नहीं रहता। दूसरा जो है गाजर का ये जो गजरेला खाते हैं और गाजर पाक बना करके खाते हैं, उसमें भी अंश रहेगा। लेकिन ये पहलवानी काम है। जिनका हीमोग्लोबिन कम है वो जूस पी लेना, सब्जी खा लेना। वैसे गाजर की सब्जी में साहब थोड़ा गाय के घी का तड़का लगा के थोड़ा सा आलू डाल के खाओ, क्या गजब एकदम स्वाद आता है। और हाँ, अच्छा स्वामी जी, देखिए, आपका शिष्य होने के नाते, बड़ी अच्छी होती है, आपका शागिर्द होने के नाते हम सभी लोगों को अक्सर लोग पकड़ लेते हैं। तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि आपका 17.5 है और अगर हमारा 14 के आसपास है तो ये ठीक है कि इसे भी और बढ़ाने की ज़रूरत है हम लोगों को? इतना कह के चल जाएगा कि हाँ भाई हम आपके शागिर्द हैं? बढ़ाना है, सारे उपाय बताए ना। नहीं, इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है अभी? बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है। वीट ग्रास पीना, एलोवेरा पीना, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पीना। और फिर हार्ट भी इतना जबरदस्त रहेगा, जैसे अभी हम पूरे वेग के साथ कर रहे थे ना, दंड बैठक, ऐसे। फिर सांस नहीं फूलेगा और कमजोरी नहीं आएगी, हाफेंगे नहीं ऐसे। तो फिर हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल दालचीनी, खाली पेट हृदयामृत खाने, हृदयामृत अर्जुन की छाल दालचीनी खाली पेट ले लो, खाने के बाद ले लो, कोई बात नहीं। या तो साथ ही साथ कार्डियोगुट हृदयामृत का साथ ही ले लो। और हार्ट के लिए गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है, ये लंबा करना चाहिए ऐसे, ये गोमुखासन ऐसे। और अच्छा, इसके कई फायदे हैं। ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हार्ट सेल के लिए भी अच्छा, मूत्र रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी कभी नहीं होगा, गैस कभी नहीं बनेगी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा, नाभि कोड़ी कभी नहीं दिखेगी। और हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है ये ऐसे, और दूसरी तरफ से ये ऐसे। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, इस अभ्यास से दिल सेहतमंद रहेगा। डिजीज वालों को दुनिया का सबसे नायाब जो पंपिंग सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि उस पर प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर लोग ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये काम करता रहे तो ज़रूरी है कि उसका ख्याल तो रखना ही रखना है।